हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका वेलकम है मेरे चैनल टैरोवीरा में। आज की टॉपिक है रीडिंग का। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए कैसी है इस टाइम पे, एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके माइंड में चल रहा है, कैसे इमोशंस हैं उनकी, कैसी एनर्जी है आपके लिए, ये मैं चेक करूँगी। ठीक है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी उस टाइम पे आप अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स ले सकते हैं, उनके फेस को विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद कर सकते हैं जिसमें आप दोनों खुश थे, ऐसे भी आप उनको याद कर सकते हैं। और फिर एक एक्यूरेट अच्छी रीडिंग आएगी अगर आप पूरा मतलब ध्यान से देखेंगे तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है, प्लीज़ मुझे एक्यूरेटली गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, होप आप सबको दिख रहा होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। ओके, जजमेंट का कार्ड भी आ गया है, वेरी नाइस। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स में अगर 2 ऑफ कप्स आया है तो दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। रेस्ट हम अभी पूरी रीडिंग देखते हैं क्या है। कार्ड से एक बार मैं निकाल लूँ। ठीक है, ओके, ऑल राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो जैसा कि मुझे बॉटम ऑफ द डेक के हिसाब से रीडिंग दिख रही है, रीडिंग की एनर्जी ऐसी मुझे पिक हो रही है, थोड़ी सी उनकी एनर्जी मुझे हैवी लग रही है, थोड़ा सा जैसे परेशान से लग रहे हैं किसी चीज़ को ले करके। स्पेशली हम आपके लिए ही देख रहे हैं एनर्जी को, तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है वो आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टक हैं। ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे कि वो कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, बट राइट नाउ ना वो फंसे हुए हैं, लाइक कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। तो करंट में तो उनकी बहुत स्टक वाली एनर्जी दिख रही है, बट आपके साथ इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और आपके साथ इमोशंस को इक्वली गिव एंड टेक भी करना चाह रहे हैं, लाइक इमोशंस और फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लाइक ठीक है, जैसे कि आपने अभी तक करा होगा, तो वो अब चाह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से भी करें। और आप अगर जिनकी बात नहीं हो रही है, जो लोग नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं, उनका भी मुझे दिख रहा है कि वो खुद से बात करना चाह रहे हैं। उनकी डीपेस्ट फीलिंग में है कि वो खुद बात इनिशिएट करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो शादी के टॉपिक को लेकर के आपसे बात कर सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ इतना अच्छा टाइम उनका बीता है कि वो ये देख रहे हैं उसके सारे पॉजिटिव जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, एंड पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसको, और कहीं ना कहीं एंजल्स उनको ना थोड़ा सा गाइड कर रही हैं इस टाइम पे, कि पास्ट की चीज़ों को रीथिंक करा रही हैं कि कितने अच्छा मोमेंट साथ में बिताया, कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अब आपके लिए स्टेप लेना चाहिए। सी, इसमें एंजल है, तो एंजल उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, एंजल उनको कहीं ना कहीं बोल रही है कि अपने रिलेशन में अब एक स्टेप आगे लेने की बारी आ चुकी है। ठीक है, जो इतना अच्छा रिश्ता है उसको स्टेबल करने की बारी आ चुकी है। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो उनको गाइड कर सकती है, उनकी फ्रेंड हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जो उनको गाइड कर सकती है या जिनसे वो अपना इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में ही आएंगी जब वो सारे एक्सपेक्ट्स को देखेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। ठीक है,
कुछ फाइनेंसेस को लेकर के भी मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। फाइनेंशियल कुछ भी या तो लॉस हो रहा होगा, या काम नहीं चल रहा, या फिर जॉब नहीं मिल रही, या फिर दिख रहा है कि आगे के बारे में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, तब मैं शादी के डिसीज़न को लूं। देखिए सी, क्योंकि ये शादी वाला कार्ड आया, देन उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियली परेशान वाला आया, एंड उसकी वजह से कहीं न कहीं उनके हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। उनके पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पैरों में दर्द हो, बैक में पेन हो सकता है, उनकी नेक में भी पेन हो सकता है इस टाइम पे हो रहा हो। अगर हो रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे लगेगा कि शायद हाँ, मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो कहीं न कहीं मुझसे कनेक्ट हो पा रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं मैं भी आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, पैरों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम, नेक में, शोल्डर में, जो मैंने आपको बताई। फाइनेंशियल की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। शादी के लिए तो वो बात करना चाह रहे हैं फैमिली में या किसी से, वो तो आपके फ़ेवर में डेफ़िनेटली आ जाएँगी, वो मुझे कहीं उसमें कोई इश्यू दिख ही नहीं रहा है। इवन बात भी उनकी तरफ से ही स्टार्ट होगी, इनिशिएट उन्हीं की तरफ से ही होगा। जिनकी बात नहीं भी हो रही है ना, तो भी होगी। शादी के टॉपिक को लेके हो सकती है कि फैमिली मान गई है, मैंने मना लिया है। बहुत ही अच्छा, मतलब कहीं न कहीं वो ये कहें कि मैंने अपने घर पे बात कर ली, अपनी मदर से बात कर ली है, किसी से बात कर ली और वो मान गए हैं शादी को लेकर के। तो कहीं न कहीं वो आपको एक गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि फाइनली अब फैमिली मान गई है उनकी आपके लिए। वो अपनी तरफ से बात इनिशिएट करेंगे और ये वाली गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपको, और मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। और कहीं न कहीं ये मुझे 4 आवर्स से लेकर के मुझे दिख रहा है 4 डेज़ तक की एनर्जी है ये। ठीक है? कि कहीं न कहीं अगर जिनकी बात नहीं हो रही है वो सामने से कॉल मैसेज भी करेंगे, एंड आपसे बात भी करेंगे, एंड शादी के टॉपिक को लेके भी बात करेंगे कि उन्होंने अपने फैमिली में किसी से डिस्कशन किया है, जो मान गए हैं। बट हाँ, फाइनेंशियली वो परेशान हैं, तो वो सोच रहे हैं किसी तरीके से थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ। हो सकता है आपको वो ये बोलें कि अभी चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो जाऊँ, देन फिर शादी कर लूँगा, थोड़े 5-6 महीने के बाद, 1 साल में शादी कर लूँगा। ऐसा कुछ वो बोल सकते हैं, जो मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि राइट नाउ वो आपके ऊपर ही स्टक हो रखे हैं, वो कहीं पे भी आगे मूव होने के बारे में नहीं सोच रहे, तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। वो कहीं आगे मूव होने के बारे में नहीं सोच रहे, वो स्टक है राइट नाउ। क्योंकि एंजल्स भी उनको गाइड कर रही है ना कि इतना अच्छा रिश्ता है, पास की चीज़ों को बार-बार, जो अच्छी चीज़ें हुई उसको बार-बार रीथिंक करा रही हैं। तो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही आते हुए दिख रही है। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है, ठीक है? अगर इस टाइमलाइन में कुछ भी अच्छा होता है, जो मैंने बताया रेज़ोनेट होता है, तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो जो मैंने आपको बता दिया कि इमोशंस को आपके सामने वो खुद से एक्सप्रेस करेंगे। अगर पहले नहीं करते थे, थोड़ा सा हाइड करते थे, बात नहीं करते थे, कम बोलते थे, एक्सप्रेसिव नहीं है पर्सन अगर आपके, तो अब आप देखोगे थोड़ा सा उनके अंदर चेंज, बात भी कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स दिखा रहे हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं कि लाइक चलो कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा। मतलब मुझे तो एक पॉजिटिव एनर्जी इसमें दिख रही है, कहीं पे भी कुछ नहीं, बस एक फाइनेंस वाला है। वो भी ये है कि अभी अभी की सिचुएशन में ऐसे, बट वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं मुझे, शायद ये ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को एक सरफेस पे लेके आऊँ, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ कि बस हो जाए पॉजिटिव, कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही रहने को मिले, उसी से मेरी शादी हो, उसी के साथ मैं अपनी लाइफ बिताऊँ। हो सकता है ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और फिर उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर मैंने फैमिली के अगेंस्ट जा कर के अगर डिसीज़न ले लिया, तो मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि कैसे मैं चीज़ों को सही करूँगा। कहीं न कहीं उनके माइंड में ये भी चल रहा होगा। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, दिख रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा कि रीडिंग एक्यूरेटली आपसे कितनी मैच हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइज़, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
लाइक भी कीजिए गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक किया है, मुझे सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये रीडिंग मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट फिर मैं रीडिंग दूसरी लेकर के आऊँगी दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। और अभी के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं गाइस, और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना अपना ध्यान रखिए।